पृथक पृथक तिन केन प्रशंसा भये प्रसन्न बोले कृपा सिंधु कहु अमर देवजन, आपके आने का प्रयोजन क्या है? चुप, कोई बोल नहीं रहा है। पितामह ब्रह्मा जी ने संभाला, कहा हे नाथ, हे विश्वनाथ, सारे देवताओं के मन में ऐसा भाव है, हृदय में भाव है, सोचते हैं कि आप भी अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ उपस्थित हो। सब आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो रचना बनाए, तथास्तु। क्योंकि भोले बाबा ने प्रभु को वचन दिया है। सप्तऋषियों का आह्वान हुआ, माँ के पास गए, हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए। स्कंद पुराण में लिखा है बाबा के विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बांच के सुना दिया। 3 दिन बाद मुहूर्त रहा। सारे देवता प्रणाम कर करके पितामह ब्रह्मा और शिव जी को अपने अपने लोक चले गए। और देवलोक में जाकर देवता लोग सजाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध हो सगुन मंगल शुभद देवलोक सज रहा है और दूल्हा महाराज हैं कैलाश पर। व्यवहार में कितनी भी तकनीक लगाओ, चतुराई पकड़ में आ जाती है। चतुर आदमी की चतुराई छिपती नहीं है, चाहे लाख यत्न करे, वो प्रत्यक्ष होती ही है। देवता कोई बाबा को सजाने नहीं आया, सामान भी देने नहीं आया, न मोर न मुकुट। तो गणों ने जब 4 बजा तो पूछा, बाबा बारात निकासी करनी, आपकी आज्ञा हो तो हम ही लोग जो यथालब्ध उपचार है सजा दे। बाबा ने कहा हो सजाओ, स्वरूप दर्शन कराओ। देखिए पंक्तियां सुनिए और गाइए। शिव ही शंभो गण करहे सिंगार, शिव ही शंभो करहे सिंगार, जटा शिव वेश शिव त्रिशूल
बाबा जैसे दूल्हा बनकर नंदी पर आरूढ़ होकर चले, देवांगनाएं देवताओं की देवियां मुस्कुरा मुस्कुरा आपस में चर्चा करती हैं, इस दूल्हे को दुल्हन कौन मिलेगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवगण अपने अपने वाहन से चले। विष्णु भगवान ने अवसर पाकर देवताओं से कहा, बारात तो बड़ी अनुपम है, परंतु दूल्हे के भाव के अनुसार नहीं है। नहीं बारात दूल्हु अनुरूप। भगवान विष्णु ने दिक्पालों से कहा, अपने अपने साज समाज को लेकर आगे आगे चलिए, तो दूल्हा महाराज का समाज भी सम्मिलित हो, तो बारात का अपना आनंद हो। हर व्यक्ति का अपना समाज होता है, और जब वो समाज उपस्थित होता है तब उस व्यक्ति को आह्लाद और आनंद उपस्थित होता है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए भगवान के व्यंग्य वचन सुनकर। व्यंग दो प्रकार का होता है, एक हास्यपूर्ण, दूसरा उपहासपूर्ण। हास्यपूर्ण व्यंग में सबको आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। उपहासपूर्ण व्यंग में झगड़ा होता है। व्यंग करना भी सबको नहीं आता। इसको अनुभव करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और वस्तुतः ये भगवत प्रदत्त होता है, सबके बस का नहीं है। भगवान विष्णु ने आनंद लिया।